नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका काशवी लर्निंग सेंटर में। मैं सीमा कुमारी आज आप लोगों को वाक्य भेद के विषय में बताऊंगी। तो आज हम लोग जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला जो है वो है सरल, इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। और दूसरा जो है संयुक्त, मिला हुआ, या फिर इसे हम लोग यौगिक वाक्य भी कहते हैं। तीसरा जो है वो है मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य, इसे हम लोग जटिल वाक्य भी कभी कभी कहते हैं। अब हम लोग इन तीनों वाक्यों को देखेंगे कि किस तरह से पहचान कर सकेंगे। पहला जो है वो है सरल वाक्य। सरल वाक्यों को पहचानने के लिए हम लोग जो है विशेष रूप से देखेंगे कि केवल इसमें एक ही क्रिया होता है और साथ ही साथ वाक्यों के बीच में कोई भी योजक शब्द का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि उदाहरण में देखते हैं, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, चिड़िया उड़ती है, मैंने एक तोता देखा, मीना नाच रही है। इन सभी वाक्यों में हम लोग ध्यान देंगे कि केवल और केवल एक ही क्रिया हो रहा है, चाहे वो खेलता है, उड़ती है, देखा है या फिर नाच रही है। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया होगा, कोई योजक शब्द नहीं होगा, तब हम लोग उसे बोलेंगे सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य का पहचान करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि संयुक्त वाक्य क्या है। तो दो या दो से अधिक जब सरल वाक्य कोई योजक शब्दों से जुड़ा रहता है, कहने का मतलब जब हम लोग एक वाक्य या दो वाक्यों को एक किसी शब्द के साथ जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं तो उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें संयुक्त योजक शब्द का प्रयोग होता है और तथा, एवं, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, फिर भी, तो, नहीं तो, इसलिए, अतः, इन सारे योजक शब्दों का प्रयोग जिस भी वाक्य में होता है तो हम लोग आसानी से पहचानेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। जैसे उदाहरण में देखते हैं हम लोग, माँ घर आई और खाना बनाई। तो जो इसमें योजक शब्द है वो क्या है? और है, यानी कि ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। पुस्तक खो गई लेकिन मुझे नहीं मिली, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं है। तो लेकिन, फिर भी, जो भी इसमें संयुक्त योजक शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। इस तरह से हम लोग आगे देखेंगे कि मिश्रित वाक्य का कैसे हम लोग पहचान कर सकते हैं। तो मिश्रित वाक्य का पहचान करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है तथा दूसरा जो होता है वो आश्रित वाक्य होता है, यानी कि जो भी वाक्य होते हैं वो आपस में आश्रित होते हैं। और संयुक्त योजक शब्द के समान ही मिश्रित योजक शब्द भी होते हैं, जैसे कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, जिसे, जो, ज्यों ही, भले ही, जब, तब, जितना, उतना, जैसा, वैसा, कहाँ, जहां, यदि, अगर, तो, यानी कि जहां भी जिस भी वाक्य में इस योजक शब्दों का प्रयोग होगा, यानी कि वो शब्द क्या होगा? मिश्रित मिश्रित योजक शब्द होगा, यानी कि वो मिश्रित वाक्य होगा। जैसे, लड़का लड़की ने माना कि दोष उसका है, तो की जो शब्द आया ये क्या है? ये मिश्रित योजक शब्द है, यानी कि ये मिश्रित वाक्य है। वह जगह कहाँ है? जहां रानी बैठी है। तो कहाँ और जहां ये क्या है? मिश्रित योजक शब्द है, यानी कि मिश्रित वाक्य है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा ये भी क्या है? मिश्रित वाक्य का पहचान का मिश्रित योजक शब्द है। इसी तरह से हम लोग जो है सभी वाक्यों को पहचान करेंगे और पहचान करने के बाद सरल से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कैसे करेंगे इसको भी हम लोग सीखेंगे। तो जब हम लोग देखेंगे कि सरल वाक्य जब दो वाक्यों में बदलकर उसे एक योजक शब्द से जोड़ा जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो माता जी सब्जी खरीदने गई, इसमें क्या है? एक सरल वाक्य है, एक साधारण वाक्य है, लेकिन इसे जब दो वाक्यों में हम लोग बनाएंगे और बीच में संयुक्त योजक शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे माता जी बाजार गई और उन्होंने सब्जी
खरीदी। तो और जो शब्द लगा ये क्या हुआ, संयुक्त वाक्य का पहचानने का एक शब्द हुआ। राजू बीमार होने के कारण स्कूल नहीं गया, ये भी सरल वाक्य है, लेकिन जब राजू बीमार हो गया इसलिए वह स्कूल नहीं गया, यानी क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया। शिक्षिका निबंध लिखवाकर चली गई, यानी कि शिक्षिका ने निबंध लिखवाया और चली गई। तो और इसलिए और ये सारे योजक शब्द जो है वो संयुक्त वाक्य को बता रहे हैं, यानी इस तरह से हम लोग सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बना सकते हैं। इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे कि सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में कैसे बनाएंगे। तो सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में बनाने के भी ठीक उसी तरह से ध्यान देंगे। तो सरल वाक्य को जो है इसमें एक मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित वाक्य होता है, और वो दोनों क्या होता है, आपस में योजक शब्द से जुड़ा होता है। अब इसमें देखिए सरल वाक्य, अनीता ने एक डरावनी कहानी सुनी, ये क्या हुआ, एक वाक्य हुआ, एक सरल वाक्य है, एक साधारण वाक्य है। लेकिन अनीता ने एक कहानी सुनी जो कैसी थी, डरावनी थे, ये क्या हुआ, मिश्रित वाक्य हो गया। तो जो भी शब्द इसमें प्रयोग हुआ है वो क्या है, मिश्रित योजक शब्द है, ये मिश्रित वाक्य है। उसी तरह से अगला उदाहरण, मैंने चिड़ियाघर में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ देखा। मैंने चिड़ियाघर में एक मगरमच्छ देखा जो बहुत बड़ा था। सच्चे व्यक्ति को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, यानी कि जो व्यक्ति सच्चा है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। तो जो भी इसमें शब्द का प्रयोग हुआ है, जो शब्द वो क्या है, मिश्रित योजक शब्द है, यानी कि इस तरह से हम लोग सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो संयुक्त वाक्य में जो होता है वो दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, ये पहले से हम लोग देख रहे हैं और लग करके। अब इसको हम लोग एक मुख्य वाक्य या दूसरे एक आश्रित वाक्य में बनाएंगे और साथ में क्या जोड़ेंगे, एक योजक शब्द का प्रयोग करेंगे। तब आगे देखते हैं, नाटक समाप्त हुआ और पर्दा गिर गया। तो इसको जब हम लोग मिश्रित वाक्य में बदलेंगे तो कैसे बनाएंगे, तो जैसे ही नाटक समाप्त हुआ वैसे ही पर्दा गिर गया, यानी कि जैसे और वैसे। ये कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ, तो मिश्रित योजक शब्द का प्रयोग हुआ। जब मिश्रित योजक शब्द का प्रयोग होगा यानी कि वो मिश्रित वाक्य होगा, और जब संयुक्त योजक शब्द का प्रयोग होगा तो संयुक्त वाक्य होगा। इसी तरह से आगे भी हम लोग बनाएंगे। यहाँ पहले जंगल था परंतु अब खेती होती है, तो ये क्या हुआ, परंतु संयुक्त वाक्य है। लेकिन जब इसको हम लोग आगे बदलेंगे तो जहां पहले जंगल था वहां अब क्या होती है, खेती होती है। तो जहां और वहां क्या हुआ, मिश्रित वाक्य का पहचान है। मीना पुस्तकालय गए और वहां उसने पुस्तक पढ़ी, तो इसे फिर कैसे बदलेंगे, जब मीना पुस्तकालय गए तब उसने पुस्तक पढ़ी, यानी कि जब और तब, ये क्या हुआ, मिश्रित योजक शब्द है, यानी कि मिश्रित वाक्य का परिवर्तन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब जिस तरह से अभी हम लोगों ने सीखा वाक्य के भेद और वाक्य के पहचानने के नियम, तो बच्चों आप लोगों को इसी के आधार पे अपने होमवर्क को कंप्लीट करना है। तो पहला होमवर्क है हमारा कि जो भी वाक्य है उस वाक्य के आप बताएंगे कि वो कौन सा वाक्य है, संयुक्त है, सरल है या फिर मिश्रित है। इसी तरह से दूसरा होमवर्क आप लोगों के लिए है कि जो सरल वाक्य है उसको मिश्रित वाक्य में बदलिए और जो उसको संयुक्त वाक्य में बदलिए या फिर सरल वाक्य में बदलिए। इस तरह से वाक्यों को बदल करके आप लोग अगला होमवर्क कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।